हेलो दोस्तों। अच्छा, अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर वे होते हैं जिसके पास नाम है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है। हमारे नॉलेज के हिसाब से अमीर वो होता है जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक्चुअली ये एकदम सही है। तो क्या अमीर बनना सबके बस की बात है? जी हाँ, सभी अमीर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में डिफरेंसेस है। कोई कम कमा रहे हैं, कोई 1000 कमा रहे हैं, या फिर मिलियंस कमा रहे हैं, या तो बिलियंस। तो आखिर ये फ़र्क कैसे आती है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मेन कारण है हमारे माइंड की पावर हमें अमीर बना सकती है या फिर गरीब बना सकती है। दरअसल सबके माइंड की पावर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हम उस पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं या कम यूज़ करते हैं, फ़र्क तो इससे आ जाती है। आपके अपने माइंड के पावर को यूज़ करने का सबका तरीका अलग अलग है, जिसकी वजह से कोई गरीब रह जाता है तो वहीं दूसरी ओर अमीर बन जाता है। इसके अलावा दो और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती है, जिसमें से फर्स्ट है सेल्फ डाउट और दूसरा है आलसपन। अधिकतर लोगों को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम होती है। उन्हें खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होता। वे लोग ये बात समझ ही नहीं पाते कि अगर वे खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे उन पर कैसे भरोसा करेंगे। एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें सेल्फ डाउट करने पर मजबूर कर देता है, जिसके कारण हम फाइनेंशियल ग्रो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए एक भिखारी था जिसका सपना अमीर बनने का था। हाँ, उस भिखारी को कभी कभी खुद पर डाउट होता था कि वह अमीर कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी उसके माइंड में आते थे, लेकिन उसकी एक चीज़ अच्छी थी कि वह पॉजिटिव सोचता था। दूसरी ओर एक अमीर आदमी था जिसे बहुत सारी दौलत विरासत में मिली थी, लेकिन साथ ही उसे खुद पर डाउट भी था। सेल्फ डाउट होने की वजह से वह बिजनेस में स्टेप्स लेने से डरता था, जिसके कारण उसका बिजनेस घाटे में चलने लगा। दूसरी ओर वह भिखारी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अमीर बन गया, और वह अमीर सेल्फ डाउट की वजह से गरीब हो गया। आगे बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो आपकी नज़र में इन्वेस्टिंग अच्छी है या बुरी? बहुत लोगों के नज़र में इन्वेस्टिंग गलत है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी सोच ही गलत है। इन्वेस्टिंग तो अच्छी चीज़ है, बल्कि इन्वेस्टिंग तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप होता है। बिजनेस में ज़रूरी है कि आप 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान दें। फर्स्ट, एक गोल सेट करें जो कि आपके लेवल का हो, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा आसान। सेकंड, प्लान बनाएं। और थर्ड, तुरंत एक्शन लें, वेट ना करें। इन 3 स्टेप्स को नज़रअंदाज ना करें। एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। एक और बात, अच्छा, हम सब के लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम आता है जब हम टूट जाते हैं या मजबूत बन जाते हैं। ये मूवमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है या पीछे भी खींच सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप मजबूत बने, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। अब आगे बात करते हैं आपके पैशन की। तो अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको आपके अंदर छुपी पैशन को बाहर निकालना होगा। जो भी काम आपका पैशन है उसे करें। हमें ज़्यादातर सक्सेस वहीं पे मिलती है जहाँ हमारा पैशन भी मिला होता है। जिनमें पैशन होता है वे टॉप तक पहुँच कर ही दम लेते हैं। इसलिए अगर आपको आपका पैशन पता है तो उसे इम्प्रूव करें, क्योंकि वही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। लेकिन अगर आपको आपका पैशन ही नहीं पता तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पैशन रिलेटेड बुक्स पढ़ें। अब यहाँ पर बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि उन्हें बुक्स रीडिंग करने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज आपको इसका सल्यूशन बताया जाएगा। जब भी आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद हम बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन वो काम नहीं करना चाहता जो कि हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, हमारा ब्रेन हमें हमेशा राइट वे की तरफ गाइड करता है। इसलिए हमेशा अपने ब्रेन की सुने। जब भी बुक्स पढ़े तो पहले उसका कंटेंट देखें,
वहाँ से जो भी टॉपिक या लेसन आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगे, उसे सेलेक्ट करें और पढ़ना शुरू करें। केवल 10 मिनट पढ़ें। पढ़ते वक्त एक चीज़ पर ध्यान दें, कोई भी ऐसा टॉपिक या लाइन जो आपको काफ़ी पसंद आए या अच्छा लगे, उसे एक पेपर पर नोट कर लें और उस पेपर को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दिन के 3-4 बार आपकी नज़र उस पर जाए। बार बार देखने से आप इसे जल्दी भूलेंगे नहीं और आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। इस प्रोसेस को एक बार ज़रूर ट्राई करें, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आगे एक और बात, बिजनेस करते वक्त एक और ज़रूरी चीज़ जो कि हम में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं, वो है हमारी फैमिली। बिजनेस में ज़रूरी है कि हम खुद के लिए और अपनों के लिए टाइम निकालें। एक आदमी था जो कि बिजनेसमैन था। वह बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था। उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, इन सब से वह एकदम बेखबर था। धीरे धीरे फैमिली के साथ उसकी रिलेशनशिप खराब होने लगी। उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होते चले गए। देखते ही देखते इतने दूर हो गए कि ज़रूरत के वक्त कोई भी किसी के पास नहीं होता था। सभी अपने में ही बिजी थे। यह सब देखकर उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। टेंशन के कारण वह काफ़ी वीक हो चुका था। वीकनेस के कारण बिजनेस में भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। उसे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा। बिजनेस करते वक्त अपनी हैप्पीनेस और फैमिली की हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, वरना आपका हाल भी इस बिजनेसमैन की तरह हो जाएगा।